इतिहास के पन्ने 1539 और 1540 की तारीखों को मुगल साम्राज्य के सबसे कठिन दौर के रूप में दर्ज करते हैं। शेर शाह सूरी के हाथों चौसा 1539 और फिर कन्नौज 1540 की पराजय ने नसीरुद्दीन हुमायूं को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। उसका सिंहासन छिन चुका था और वो अपने वफादार साथियों के साथ उत्तर पश्चिम की ओर पलायन करने लगा। ये केवल एक राजा का पलायन नहीं, बल्कि एक भविष्य के सम्राट के जन्म की भूमिका थी। सिंध के तपते रेगिस्तानों में निर्वासन के दौरान हुमायूं की मुलाकात हमीदा बानो बेगम से हुई। हमीदा, जो हुमायूं के भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु की पुत्री थी, ने प्रारंभ में इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 1541 में विपरीत परिस्थितियों के बीच इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। रेगिस्तान की तपिश अब एक नए वंश की उम्मीद में बदलने वाली थी। हुमायूं को सिंध में कोई स्थायी सहारा नहीं मिल रहा था। तब अमरकोट के हिंदू राजा राणा प्रसाद ने उदारता का परिचय देते हुए उन्हें शरण दी। हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा को राणा के सुरक्षित महल में छोड़ दिया और स्वयं सैन्य सहायता की तलाश में निकल पड़ा। ये वो समय था जब मुगल राजपूत संबंधों की एक अनकही नींव रखी जा रही थी। 15 अक्टूबर 1542 की वो सुबह ऐतिहासिक थी। अमरकोट के किले में हमीदा बानो बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया जलाल उद दीन मोहम्मद, जिसे आज दुनिया अकबर के नाम से जानती है। जब हुमायूं को ये खबर मिली तो उसके पास अपने सैनिकों को बांटने के लिए कीमती जवाहरात नहीं थे। उसने कस्तूरी मस्क की एक डली तोड़ी और कामना की कि उसके पुत्र की कीर्ति इस खुशबू की तरह पूरी दुनिया में फैले। अकबर का बचपन किसी राजकुमार की तरह महल के ऐशो आराम में नहीं बीता। जब वो मात्र 1 वर्ष का था, हुमायूं को फारस की ओर भागना पड़ा। रास्ते में अकबर को उसके चाचा अस्करी मिर्जा ने अपने कब्जे में ले लिया। बालक अकबर को काबुल ले जाया गया, जहां उसकी परवरिश उसकी धाय माँ माहम अनगा और उसके चाचाओं की देखरेख में हुई। पिता से दूर वो राजनीति और युद्ध के साये में बड़ा होने लगा। काबुल में अकबर के दिन खेल कूद और शारीरिक प्रशिक्षण में बीतते थे। दिलचस्प बात यह है कि भावी महान सम्राट को औपचारिक शिक्षा जैसे पढ़ना और लिखना में कभी रुचि नहीं रही। वो डिस्लेक्सिया जैसी स्थिति से प्रभावित माना जाता है, लेकिन उसकी याददाश्त और सीखने की क्षमता अद्भुत थी। उसने किताबों के बजाय घोड़ों, हथियारों और शिकार से जीवन के सबक सीखे। हुमायूं और उसके भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल के बीच सत्ता का संघर्ष जारी था। एक समय ऐसा भी आया जब काबुल के किले की घेराबंदी के दौरान निर्दयी कामरान मिर्जा ने नन्हे अकबर को तोप के मुहाने पर लटका दिया ताकि हुमायूं गोलीबारी बंद कर दे। लेकिन नियति अकबर के साथ थी। वो इस खतरे से भी सुरक्षित निकल आया। 1551 में एक रात के हमले के दौरान हुमायूं के सबसे वफादार भाई हिंदाल मिर्जा की मृत्यु हो गई। हिंदाल की मृत्यु हुमायूं के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन इससे अकबर का कद बढ़ गया। हुमायूं ने हिंदाल की जागीर गजनी 9 वर्षीय अकबर को सौंप दी। ये अकबर की प्रशासनिक और सैन्य जीवन की पहली आधिकारिक शुरुआत थी। हिंदाल की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने परिवार के बीच संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय लिया। नवंबर 1551 में गजनी में ही 9 वर्षीय अकबर का निकाह हिंदाल की पुत्री और अकबर की चचेरी बहन रुकैया सुल्तान बेगम से कर दिया गया। रुकैया अकबर की पहली और मुख्य पत्नी बनी, जो जीवन भर उनके साथ रहीं। 1555 में हुमायूं ने अंततः दिल्ली के सिंहासन को पुनः प्राप्त किया। अकबर, जो अब एक अनुभवी किशोर योद्धा बन चुका था, अपने पिता के साथ भारत वापस आया। लेकिन नियति ने जल्द ही एक और मोड़ लिया। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। यहाँ से शुरू हुआ वह युग जिसने भारत के इतिहास को सदैव के लिए बदल दिया।